जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वरुण शाह, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, और उसी के साथ साथ डायरेक्टर हैं इंसेप्शन सुपर स्पेशलिटी वुमेन्स हेल्थ केयर, जो कि बोरीवली मुंबई में है। डॉक्टर वरुण, वी वेलकम यू टू जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू। तो डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलिटी के बारे में। अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं, बहुत सारे कपल्स जो हैं दे वांट टू बिकम पेरेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो हर्डल्स बन रही हैं, बाधा बन रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, व्हाट आर दोज डिसीजेस जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, व्हिच इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी? तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग इनफर्टिलिटी है क्या वो समझेंगे एक वेरी शॉर्ट में कि जो भी कपल पिछले 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और कुछ और रीजन नहीं है तो भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे कपल को हम लोग इनफर्टाइल कपल या तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लगभग 15% कपल ऐसे होते हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी होती है। और अगर हम लोग रीजंस में जाएंगे तो उसको हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। समटाइम्स कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। अगर मेल में देखा जाए तो टिपिकली मेल में जो स्पर्म काउंट है वो अगर कम है, कम क्या बोलते हैं कि 15 मिलियन स्पर्म काउंट या उससे कम स्पर्म काउंट है तो उनको इनफर्टाइल मेल बोलेंगे। और अगर फीमेल में जाएंगे तो फीमेल में बहुत सारे रीजंस है। नंबर 1 जो रीजंस है कि उनका एग बराबर नहीं बनता, स्त्री बीज बराबर नहीं बनता, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है कि पीसीओडी या पीसीओएस टाइप का किसी को प्रॉब्लम। दूसरा रीजन ऐसा हो सकता है कि उनका जो यूट्रस के बाजू में जो ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूब्स ब्लॉक है, उसके कारण वो एग्स कैरी नहीं कर पाते हैं और इनफर्टिलिटी होती है। तीसरा रीजन ऐसा हो सकता है कि उनको यूट्रस के अंदर कोई गांठ है जिसको फाइब्रोइड की गांठ बोलते हैं, या तो यूट्रस के अंदर उसकी स्किन चिपकी हुई है, वैसे कोई रीजन है उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। और चौथा रीजन ऐसा हो सकता है, एक डिजीज है जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, मतलब जैसे यूट्रस में से ब्लीडिंग जब आती है, मासिक जब आता है तो ब्लड पूरा बाहर जाता है, कभी कभी वो ब्लड यूट्रस के पीछे जमा होता है और उसके कारण भी प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी इन सब रीजंस के बावजूद भी कुछ ऐसा रीजन है कि जो हमको नहीं पता, वैसे भी रीजंस होते हैं जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के। डॉक्टर वरुण, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस जो आप करते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए करते हैं? उसके लिए अभी हमको रीजंस पे पहले जाना पड़ता है कि कोई भी अनफर्टाइल कपल जब आपके पास आता है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि उनका हिस्ट्री लेते हैं कि भाई उनको कोई नॉर्मल या एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। फीमेल की अगर बात करें तो उनके पीरियड्स रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं, पीरियड्स के फ्लो बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या तो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है कि नहीं। सेम वे मेल में भी यही होता है। फिर आती है उनका हम लोग सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री माने कि उनको सच में रिलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कपल्स ऐसे निकलते हैं कि शादी के 7-7 8-8 साल हो गए पर रिलेशन नहीं हुआ, एंड देन देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट। अलॉन्ग विद दैट फिर एग्जामिनेशन आता है। तो पहले हम लोग फीमेल्स का एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई फीमेल एनाटॉमिकली करेक्ट है कि नहीं। वही सेटिंग में हम लोग उनका सोनोग्राफी करते हैं। तो सोनोग्राफी से अपने को ये पता चलता है कि यूट्रस एंड ओवरीज एंड ट्यूब्स वगैरह सही है कि नहीं। ओवर एंड अबव व्हाट वी कैन डू इज मेल के स्पर्म काउंट करा सकते हैं, तो स्पर्म काउंट भी सब बराबर है कि नहीं वो हमको पता चलता है। उसके साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली हम लोग थायराइड का टेस्ट कराते हैं, एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन का टेस्ट कराते हैं जिसमें पता चलता है कि वो ज्यादा है कि कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है जिसको हम लोग AMH टेस्ट बोलते हैं, मतलब फीमेल का एग काउंट का टेस्ट। तो ये बेसिक टेस्ट हो गए। इसके आगे कभी कभी हमको ट्यूब का टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, मतलब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, तो जिसको हम लोग HSG बोलेंगे। तो वो एक टाइप का एक्सरे है, तो वो कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभार ये सब हम लोग कर चुके हैं तो भी हमको कोई रीजंस नहीं मिले, तो फिर हम लोग को हिस्ट्रोस्कोपी या तो लैप्रोस्कोपी करके
इट्स काइंड ऑफ अ सर्जरी, पर हमारी भाषा में हम उसको स्टिल इन्वेस्टिगेशन ही बोलते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ और रीजंस है जो हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं जान पाए, तो उसमें कुछ हमको पता चल सकता है। तो ये सारे वेरियस टेस्ट हैं जो कपल को टाइम आफ्टर टाइम हम लोग ऑफर कर सकते हैं। ओके, एंड सर मेल्स में आप किन तरह के टेस्ट्स करते हैं? ये तो हमने फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस जाने, सो मेल्स में भी कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं वो भी आप बताइए। तो अगेन सबसे पहला जो है वो मेल का चेकअप होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इनफर्टाइल कपल ऐसे आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि जिसमें मेल का चेकअप होता ही नहीं, खाली उनका हिस्ट्री पूछा जाता है और चेकअप नहीं होता। तो सबसे पहले जैसे फीमेल के चेकअप करते हैं, मेल के भी प्राइवेट पार्ट का आप चेकअप करिए, उनके पेनिस का साइज, टेस्टिस का साइज, इज देयर एनी स्पेसिफिक हिस्ट्री, वो आप जानिए। उसके बाद जो सबसे बेसिक टेस्ट है वो उनका सीमेन एनालिसिस का टेस्ट है, तो जिसमें हमको स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी समझ आती है। वो भी कराने का एक टाइम है कि आपको मेल को बताना पड़ता है कि 2 या 3 दिन का गैप रखो और फिर उसके बाद आप सैंपल दो। टिपिकली सैंपल क्लिनिक में दिया तो बेटर है, तो इमीडिएटली उसको हम लोग असेस कर पाते हैं। तो वो सारा चीज है। समझो कि उसमें अगर हमको कुछ पता चलता है कि गड़बड़ है या टेस्ट सही नहीं है, तो मेल के भी हम लोग हार्मोनल टेस्ट करते हैं, और उसमें कभी कभार ऐसे मेल्स निकलते हैं कि जिनको हार्मोनल करेक्शन करने के बाद उनके रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। ओके, एंड सर अगर अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब अगर हम ट्रीटमेंट्स पे आए, सो व्हाट आर द डिफरेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स? यस, तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। नंबर 1 कि कपल या तो नेचुरल ट्राई करेगा। नंबर 2 एक ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको IUI बोलते हैं, फुल फॉर्म ऐसा है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। एंड नंबर 3 जिसको बोलते हैं आप कपल IVF में जाएगा, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या लेमन जो टर्मिनोलॉजी जिसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जब कपल आपके पास आ रहा है तो आप वो 1, 2 या 3 कौन सी ट्रीटमेंट में वो फिट बैठे। बहुत सारे कपल जब हमारे पास आते हैं, बिकॉज सिंस वी आर सॉर्ट ऑफ अ रेफरल सेंटर, तो ऑलरेडी या तो वो नेचुरल ट्राई करके आए हुए हैं या IUI करके आए हुए हैं। तो उनमें फिर हम लोग को समझना पड़ता है कि कौन सी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन करें तो उससे उनको फायदा हो। दिस इज नंबर 1। और अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट जो चालू होता है वो कोई भी कपल का, अगर समझो कपल ने बहुत शॉर्ट टाइम से ट्राई किया है, तो हम उनका एक फॉलिकल स्टडी करके ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ फॉलिकल स्टडी? कि उनका एग टाइम पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो टाइम पे रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम लोग जानते हैं। एंड देन कपल को बोलते हैं कि वो टाइम पे आप रिलेशन रखो, तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी रुक जाए। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की है वो यही है कि कोई भी ट्रीटमेंट है ना, हमेशा टाइम बाउंड है। तो अगर समझो कि मैंने कपल का फॉलिकल स्टडी किया, तो फॉलिकल स्टडी में पूरा 1 साल 2 साल नहीं करता। मुझे उसमें एक टाइमलाइन फिक्स करना है कि कपल मैक्सिमम 6 मंथ्स ट्राई करेगा। 6 मंथ्स में अगर उनके रिजल्ट्स आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हमको एक आगे की ट्रीटमेंट में जाना है। तो अभी आगे की ट्रीटमेंट आएगी, वो क्या आएगी कि या तो हम लोग कपल का वो लैप्रोस्कोपी करके, मैंने जो आगे ही बताया वैसा कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली कपल को बता सकते हैं कि भाई आप IUI करके जो ट्रीटमेंट है वो जाए। अब IUI क्या होता है वो भी जरा ब्रीफली जान लेते हैं कि नॉर्मली फीमेल के एग्स टाइम पे बन रहे हैं तो उनको वैसे ही टाइम पे बनाया जाता है, और इंस्टेंट जब कपल रिलेशन रखता है उसकी जगह पे मेल का स्पर्म लिया जाता है, उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है, और उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि आप स्पर्म और एग को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हो, प्लस आप ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो विच इज प्रो प्रेगनेंसी। यहाँ पे जब हम लोग ट्रीटमेंट मॉडलिटी की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि हर ट्रीटमेंट मॉडलिटी का सक्सेस रेट क्या है। तो अगर जब कपल नेचुरल ट्राई कर रहा है तो पर साइकिल उसका 9 से 10% सक्सेस रेट होता है। 9 to 10। वही कपल अगर जब IUI की ट्रीटमेंट में जाएगा तो वो सक्सेस रेट बढ़ के 16 से 18% हो जाएगा, तो लगभग डबल। अब तीसरा मॉडलिटी है, जो लास्ट मॉडलिटी है, वो IVF, जिसमें फीमेल एग्स बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और उसमें सक्सेस रेट है लगभग 60 to 80। ओके, सो अलग-अलग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने जाना। अच्छा सर, इंटरनेट पे एक और टर्म है जो फर्टिलिटी के साथ बहुत ज्यादा बार मैंने देखी, ART। ये ART क्या होता है एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन ART? वेरी गुड क्वेश्चन।
सो ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज। सो बहुत सिंपल है कि जो कपल नेचुरली कंसीव नहीं कर रहा है उसको आप हेल्प कर रहे हो बाहर से कि वो कंसीव कर जाए। अब आप हमने जैसे ऑलरेडी आगे बताया कि IUI इज कॉल्ड ART, क्यों? क्योंकि सीमेन प्रोसेस करके हम लोग यूट्रस के अंदर छोड़ रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग IVF को भी ART बोलेंगे। क्यों? क्योंकि IVF में फीमेल एग्स ले रहे हैं, मेल स्पर्म ले रहे हैं, उनको बाहर ही फर्टिलाइज करा रहे हैं और उसमें से जो बेबीज बन रहे हैं उनको हम लोग यूट्रस के अंदर छोड़ रहे हैं। देयर आर अदर मॉडलिटीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेल आ रहा है जिसके स्पर्म काउंट 0 है, तो वैसे केसेस में हम लोग मेल में भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेसा या पेसा। तो ये ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें से विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसीजर मेल की टेस्टिस में से हम लोग स्पर्म बाहर निकाल सकते हैं और फिर सेम टाइम पे फीमेल का एग बाहर निकाले, उसको फर्टिलाइज करके उसमें से बेबीज बना सकते हैं और उसमें से प्रेगनेंसी रुक सकती है। सो ये जो सारा चीज जो हम लोग कर रहे हैं, जो बॉडी के बाहर हो रहा है या तो जिसमें हम लोग मेल स्पर्म या फीमेल एग हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज ART में आएगी। ओके, सो कई सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में आज हमने जाना, ART के बारे में हमने जाना और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इनफर्टिलिटी को जन्म दे सकती हैं। सो उन बीमारियों को भी ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर वरुण, हम आपको जी मनी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक्स अ लॉट। तो ये थे डॉक्टर वरुण जिन्होंने आज हमें इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।